हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय मदरहुड लाइफ। तो आज का मेरा व्लॉग शुरू होता है सुबह के 6 बजे से। तो 6 बजे अम्मा जी उठ गई थी, फिर मैं अम्मा जी को लेके छत पे आई। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और अम्मा जी ने रोज़ की तरह अपना एक लौती हॉबी जो है वो करनी शुरू कर दी, गार्डनिंग। तो उन्होंने ढेर सारे गमले हैं यहाँ पे लगे हुए, देख सकते हैं। उनमें से मिट्टी निकाल निकाल के मिट्टी के लड्डू बनाती हैं, कभी अपने शूज़ उतार के खेल रही हैं, कभी उन मिट्टी को अलग अलग चीज़ों में मल रही हैं। और गार्डनिंग में मैंने हमेशा देखा है कि अम्मा जी ज़मीन पे पड़े सूखे पत्ते ही उठाती है। वो कभी भी पेड़ से या पौधों से पत्ते नहीं तोड़ती है, विच इज़ वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। और कभी फूल भी नहीं तोड़ती हैं। तो और मिट्टी भी मैं कहूँगी वो निकालती हैं, खेलती हैं। उसके बाद मैंने उनको कई बार देखा है कि मिट्टी समेट के वापस गमलों में डाल देती हैं। तो ये चीज़ मैंने नहीं सिखाई है, शायद वो ऑब्ज़र्व करती है इस तरह से, इसलिए उसने ये सीख लिया आप खुद से ही। और खेलते-खेलते बीच में अम्मा जी के शूज़ निकल गए, तो उन्होंने उसको पूरा ही निकाल दिया और वापस पहनने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन पहन नहीं पाई। और आज अर्ली मॉर्निंग से ही बारिश वाला मौसम हो रहा था, क्योंकि मानसून आ गया है हमारे साइड पे और काफ़ी अच्छा मौसम था। तो मैं काफ़ी देर तक छत पे थी, अम्मा जी के साथ खेलती रही। तो ऐसे ही चलता रहा। और ये देखिए, ये बहुत प्यारी सी एक चील है यहाँ पे बैठी हुई। ये चील है या बाज़ है, नहीं समझ में आ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है ये चील ही है। और काफ़ी देर तक बैठी रही। मैंने बहुत दिनों के बाद इसे देखा है, वो भी मेरी सिटी में जहाँ मैं रहती हूँ इस टाइम। फिर मैं अम्मा जी को नीचे लेके आई। सुबह के 7 बज चुके थे। अब टाइम था अम्मा जी को साफ़ करने का, क्योंकि उन्होंने हाथ में बहुत ढेर सारा कीचड़ और मिट्टी और सब कुछ लगा रखा था। तो मैंने उनको नहला धुला के कपड़े चेंज कराए, फिर ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में आज फिर से बनेगी दाल खिचड़ी। तो दाल ये है मूंग की दाल और थोड़ा सा चावल, साथ में डालूंगी मैं थोड़ी सी दलिया, और ये है घर का बनाया हुआ घी को भी मैंने ऐड कर लिया और ये बन गई इनकी खिचड़ी। तो सबसे पहले अम्मा जी को ब्रेकफास्ट कराया जाएगा, उसके बाद मैं अपना लंच बॉक्स प्रिपेयर करूँगी। तो लंच बॉक्स में भी आज बनेगा सब्ज़ी। ये है पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर भुर्जी के लिए मैंने सबसे पहले प्याज टमाटर और कैप्सिकम डाला, उसके बाद उसमें पनीर डाला, फिर रोटी बनाई। लंच बॉक्स पैक करने के बाद मैंने अम्मा जी को बेड पे बैठा दिया था। और देखिए, मैं जब चुपके से कमरे में आई तो वो पढ़ रही थी, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी बच्चों की तरह रोती है, परेशान नहीं करती, चुपचाप पढ़ती रहती हैं। फिर कई दिनों से मेरा एक काम था जो कि बहुत ज़रूरी था करना, लेकिन मैं टालते जा रही थी। वो था ये गिलहरी का घोंसला, इसको साफ़ करना था। ये गिलहरी ने घोंसला बनाया था मेरे किचन की विंडो में। तो आज मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है इतना कि मैं इसे साफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी मेसी काम था। तो इसके लिए मैंने ये बड़ी सी स्टील की रॉड ली। इसके थ्रू पहले तो मैंने चेक किया कि अंदर कोई बच्चे तो नहीं है, क्योंकि गिलहरी ने यहाँ पे बच्चे दिए थे, लेकिन वो बच्चे बड़े हो गए थे और बड़े होके आते जाते रहते थे। शायद पेड़ पे चले गए थे, क्योंकि हमारे घर के आसपास काफ़ी ग्रीन एरिया है। तो ऑब्वियसली वो अभी इस घोंसले में नहीं है, खाली है घोंसला। तो मैंने ये घोंसला हटा दिया और अब बारी आई, ये देखिए गिर गया। अब बारी आई इस विंडो सिल की और विंडो पेन की सफाई की। तो मैंने सबसे पहले जितना भी मेरे किचन के यूटेंसिल्स थे और प्लेटफॉर्म था उसको कवर किया कपड़े से। उसके बाद मैंने एक पानी में डेटॉल लिया और डेटॉल से इस पूरे विंडो एरिया की सफाई की। और कुछ ही मिनटों में ये क्लीन हो गया था, ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन जितना हो पाया मैंने कर लिया। और ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट, आई एम सेटिस्फाइड। तो जैसे मैं कमरे में आई, मैंने देखा कि अम्मा जी थोड़ी देर पहले जो पढ़ रही थी, उन्होंने कमरा बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ था। उन्होंने टॉयज़ नीचे पीछे फेंके थे, कपड़े फेंके थे, और जो बेड पे जितनी भी चादरें थी सब फेंकती थी, पिलोज़ फेंकी थी। तो मैंने सबसे पहले अम्मा जी को बेड से नीचे उतारा और उसके बाद मैंने उनको सॉक्स पहनाए ताकि उनके पैर गंदे ना हो। फिर मैंने करी कमरे की सफाई। तो सफाई करते करते ऑलमोस्ट 11 बज गए थे। और सबसे पहले तो मैंने बेड एरिया और कबर्ड से स्टार्ट किया। बेड में सारी बेडशीट्स को फोल्ड करना, कबर्ड में सारे कपड़े रखना, और करते करते मुझे ऑलमोस्ट आधा से 1 घंटा हो ही गया था। आधे 1 घंटे तक सफाई करने के बाद फाइनली कमरे जैसा लग रहा था, स्टोर रूम नहीं लग रहा था। और अभी भी अम्मा जी कुछ ना कुछ टॉयज़ वगैरह से खेल रही थी और फेंक रही थी इधर उधर, बट जो मेजर मेस था वो तो क्लियर हो गया था।
और ये देखिए जितनी भी क्लटरिंग है सब सफाई हो गई। जो भी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई, जिनके रखने का एरिया नहीं था, उनको मैंने बैग में डाल दिया। शाम होते होते मैंने देखा कि किचन एरिया में जिस गिलहरी का घोंसला मैंने साफ़ किया था सुबह सुबह, वो ऑलमोस्ट खाली था, उसमें बच्चे नहीं थे, कुछ भी नहीं था और गिलहरी भी नहीं आती थी। लेकिन अचानक से वो गिलहरी दोबारा आ गई और अपने साथ ढेर सारे रेशे लेके आई थी और कई बुनाई का सामान लेके आई थी, जिससे वो घोंसला बनाती है। कपड़े भी थे उसके पास और मुँह में भर भर के लेके आ रही थी और कुछ ना कुछ बिन रही थी। तो देखिए किचन एरिया है, हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं इसको घोंसला तो नहीं बनाने दूँगी। और शायद 1 या 2 बार घोंसला हटाने के बाद ये दोबारा आए भी ना। तो इसी के साथ आज का मेरा ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है। आई होप यू एन्जॉयड इट। थैंक यू। बाय।